इससे और एक प्रॉब्लम लेके हम लोग आ गया। तो ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर स्टेट प्रिपरेटरी एग्ज़ाम में आया था। सो विल ट्राई टू सी हाउ टू सॉल्व दिस। दिस इज़ नॉट अ टफ प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट यू कैन सी दे हैव गिवन अ फिगर। तो वो फिगर पहले थोड़ा क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोगों को शायद थोड़ा इजी लगेगा। तो फिगर कुछ ऐसा है, एंड देन दिस इज ओ, दिस इज ए, हियर इज समवेयर इट इज पी, एंड देन and here it is B. Okay, and here when we join, uh, this is given as 30 degree and this is my shaded area. अभी फिर से प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि ओ ए पी बी ये एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है कि एक सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है वो क्वाड्रेंट है। तो उसमें 90 डिग्री एंगल होता है, मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो इफ़ आई थिंक दिस, सो दिस इज 90 डिग्री। तो उसमें से 30 डिग्री का एक छोटा सा सेक्टर है, उसका एरिया दिया हुआ है, एंड यू कैन सी कि एरिया है 462। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क पी बी, मतलब पी बी, पी से लेके बी तक का हम लोगों को लेंथ निकालना है। तो पी बी के लिए कितना एंगल होगा ये यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि ये अगर 30 है, टोटल अगर 90 है, तो ये 60 होगा। तो बेसिकली 60 डिग्री में कितना आर्क बनेगा उतना हम लोगों को निकालना है। नाउ यहाँ पे हम लोग को एरिया दिया गया है और हम लोगों को आर्क निकालना है। तो कौन सा चीज़ इसको जोड़ सकता है, तो वो हम लोगों को थोड़ा देखने का कोशिश करना है। एंड वी कैन ईजिली सी कि हम लोगों को अगर इस सर्कल का रेडियस पता चल जाए, देन वी विल श्योरली बी एबल टू गेट द आर्क। तो अब रेडियस कैसे पता चलता है थोड़ा देखते हैं। अब क्या दिया किया गया है? दिया गया है इस सेक्टर का जो एरिया है। तो सेक्टर का एरिया है 462। नाउ सेक्टर का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं? अब पहले देखते हैं कि उसका जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 30 डिग्री। नाउ टोटल एंगल इज 360 for a circle. So the fraction is 30 by 360. Now area of circle is pi r square. So we'll just write pi and then r square. So this is what we say, that theta by 360 into pi r square. Now what are the value we know? Pi value we know. Theta is 30 already we have given. So basically we need to find the radius. So here if we cancel out, then it will be 12. So we can say 1 by 12 into 22 by 7 into r square is equal to 462. In that way, you can easily get k sorry, it is r square. So r square is 462 into 7 into 12 by 22. तो 22 एकदम 462 को जाएगा एंड इट विल बिकम 21। नाउ आपको अगर थोड़ा नंबर ब्रेक करना आता है तो 21 को हम लोग लिख देंगे 7 इंटू 3, एंड इधर 7 है, एंड देन 12 को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 4 है, तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी आर क्या होगा। 2 7 है, सो विल टेक 1 7, 3 2 3 है तो विल टेक 1 3, एंड देन 2 2 है, सो विल टेक 1 2. In that way we'll get 7 into 3, which is 21, and 21 into 2, that is 42 centimeter is my radius.
Now अभी अगर रेडियस मिल गया है तो हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम लोगों को ये आर्क निकालना है। अब आर्क का एंगल कितना है, लेट्स सी। हम लोग अभी आर्क के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो एक्चुअली हम लोग को निकालना है। तो आर्क का एंगल है 60, टोटल सर्कल का एंगल होता है 360। नाउ आर्क है मतलब क्या है, ये जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाउंड्री, सो वी नीड टू नो कि यहाँ पे एरिया का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बाउंड्री का बात कर रहे हैं। सो इट इज सर्कमफेरेंस, सो वी नीड टू से 2 इंटू पाई इंटू आर। नाउ हम लोग हर एक का वैल्यू डाल देते हैं। 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42। अभी यहाँ कट गया, 7 6 42 and then here 60, it is 6, so 6 will cut out and we will be only left with 2 into 20, but 2 into 22 is 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखना है कि लेंथ ऑफ द आर्क है तो सेंटीमीटर होगा, गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना क्योंकि इससे लेंथ, when we are talking about area then it is centimeter square, but it is purely length only, we are concentrating on the boundary thing, so it is only centimeter। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एक इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। हम लोगों के पास एक सेक्टर का एरिया था, मिसिंग लिंक वाज द रेडियस। वी ट्राई टू फाइंड द रेडियस, वी गॉट द रेडियस एंड देन जब भी रेडियस मिल गया तो इसका जो एक 60 डिग्री एंगल का जो आर्क था वो हम लोगों ने बहुत ही ईजिली निकाल दिया। तो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था, एक रेडियस निकालना था, यहाँ पे 30 था, सेक्टर क्या है जानना है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है तो बाकी 60 डिग्री था। ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जब भी हम लोग जोड़ देते हैं देन वी इजीली find what exactly we needed and we wanted to get the length of the arc जो कि फाइनली 44 सेंटीमीटर हो गया। ओके, थैंक यू। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो कल फिर से क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी 4-5 वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सर्कल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे एंड देन विल सी कि हाउ वी कैन लर्न इट डीपर। और बहुत मज़ा आएगा इसमें जब हम लोग सीख लेंगे तो हम लोगों को व्हेन वी टॉक अबाउट द 3D शेप्स it will start making more sense. Okay, so thank you.